गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। अपने सिग्नेचर अंदाज के साथ शुरू करते हैं दोस्तों। मैजिकल वर्ड्स खास आपके लिए। जब दर्द की आंधियों से गुजरते हैं तो हम अपनी ताकत को अनदेखे रास्तों पे पाते हैं। दर्द की गहराइयों में छुपा है जीवन का असली मकसद, जो बदले तो हमें और बेहतर बना दे। हेलो दोस्तों, वेलकम और स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अनुज महाजन, एक फिल्म मेकर और आईसीसी एसीसी सर्टिफाइड कोच, साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वेस्टीज में क्राउन डायरेक्टर। दोस्तों, हमारी लाइफ का मिशन है लोगों के जीवन को बदलना, और यही वजह है कि चाहे कहीं भी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, ऑफिस हो, छुट्टी हो, आपके साथ जुड़ने का कोई भी समय हम चूकते नहीं हैं। यह आपका प्यार है कि हम दोबारा आपके साथ जुड़ रहे हैं हफ्ते दर हफ्ते। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो हमें ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा है, पार्ट है हमारी लाइफ का, दर्द। क्या आप जानते हैं कि दर्द के 7 एस्पेक्ट्स होते हैं, 7 एस्पेक्ट्स, जिन्हें हम आज जानते हैं। दर्द सिर्फ शारीरिक पीड़ा नहीं है दोस्तों, बल्कि ये हमारे जीवन का एक पहलुओं को प्रभावित करते हैं। दर्द के 7 डायमेंशंस, एस्पेक्ट्स हैं। नंबर 1, शारीरिक। ये दर्द का सबसे क्लियर होती है और क्लियर आयाम है, जिसमें चोट, बीमारी या सूजन से होने वाले शारीरिक पीड़ा इंक्लूड होती है। नंबर 2, संवेदिक। इसलिए दर्द का इंटेंसिटी, टाइम पीरियड, लोकेशन और प्रकृति का वर्णन शामिल है दोस्तों। नंबर 3 पे आता है व्यवहारिक। दर्द हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है, ये इस आयाम में आता है। इसमें एक्शंस में कमी, नींद में परेशानी, भूख में बदलाव, ये शामिल होते हैं। और नंबर 4 पे आता है सामाजिक सांस्कृतिक, कल्चरल या सोसाइटल जिसको कह ले। दर्द को लेकर हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताएं, रीति रिवाज के आयाम को भी प्रभावित करते हैं। नंबर 5 पे संज्ञानात्मक यानी कोग्निटिव। ये दर्द के बारे में हमारी सोच और भावनाओं को दर्शाता है। इसमें चिंता, एंगर, डिसअपॉइंटमेंट, ये सब शामिल है। नंबर 6 पे आता है भावात्मक यानी इमोशनल पेन। दर्द हमें दुख, उदासी, डर, गुस्सा जैसी इमोशंस को अनुभव करा सकता है। और नंबर 7 पे आता है आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल। ये दर्द के बारे में हमारे बिलीव्स और वैल्यूज़ को डिपिक्ट करता है। दोस्तों, दर्द हमें लाइफ के मीनिंग्स, डेथ और पीड़ा के बारे में सवाल उठाने पर मजबूर कर सकते हैं। ये समझना बेहद ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि दर्द का अनुभव हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से करता है। जो मेरे लिए दर्द है वो आपके लिए कम हो सकती है, आपके लिए जो है मेरे लिए ज़्यादा हो सकती है। ज़िंदगी में दुखों की कमी किसी के पास नहीं होती। कुछ लोगों को लगता है कि कुछ समय से उन पर एक के बाद एक के बाद एक के बाद मुसीबतें आती जा रही हैं। याद रखिए, ये मुसीबतें हमें बदल भी सकती हैं, हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं, ग्रोथ की तरफ लेके जा सकती हैं। जब कोई दर्दनाक अनुभव होता है तो स्वाभाविक है कि हम उसे दूर भगाना चाहते हैं, खासकर जब हम खुद को लाचार महसूस करते हैं। दोस्तों, कभी कभी मुश्किल वक्त में दर्द को इनकार करना और उसे दबा देना ज़रूरी होता है, लेकिन कई बार यह भी ज़रूरी होता है कि हम अपने दर्द का सामना करें और उसे अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करें, इसके पीछे के मीनिंग्स को जानें। ये इनकार कुछ समय के लिए तो राहत दे सकता है दोस्तों, पर अगर हम ज़्यादा देर तक ऐसा करते हैं तो ये दबा हुआ दर्द
हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। ये जानना बेहद ज़रूरी है। दरअसल दर्द का भी ज़िंदगी में एक स्थान है, उसकी एक यूनिक प्लेस है। जब हम इसे सही तरीके से स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं अपनी लाइफ में और उसे उभरने की कोशिश करते हैं, तो दर्द के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हमारी लाइफ में सामने आते हैं। हमने 7 आयाम के बारे में बात करी। दोस्तों आइए देखते हैं कि दर्द हमें कैसे बदल सकता है, ये हमारी लाइफ के लिए ट्रांसफॉर्मिंग कैसे हो सकता है। आपको नई जिंदगी के फैसले लेने के लिए आपके दर्द प्रेरित करते हैं न्यू अपॉर्चुनिटीज, दूसरों के लिए सहानुभूति बढ़ाते हैं। जब आप दर्द से गुजरते हैं तो दूसरे की तरफ भी आप सहानुभूति रखेंगे। आपके पास जो है उसके लिए ग्रेटफुल और थैंकफुलनेस आप में जागेगी। आपको हेल्दी हैबिट्स और रिलेशनशिप को अपनाने के लिए मोटिवेट करता है। अपने दर्द में एक मकसद ढूंढना उससे उभरने का एक जरूरी हिस्सा है। माय डियर फ्रेंड्स, आप शायद कभी नहीं समझेंगे, ना समझ पाएंगे, ना समझने के लिए आप सक्षम होंगे कि आपको यह दर्द क्यों मिला। मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूं, लेकिन यह जरूरी है कि आप यह फैसला करें कि आप इस दर्दनाक अनुभव के साथ कैसे जीना चाहते हैं, विक्टिम या एक फाइटर की तरह। आप पेन मैनेजमेंट कैसे करेंगे, कैसे करते हैं, ये ना सिर्फ आपको बल्कि दूसरों को भी इंस्पिरेशन बन सकता है। बहुत सारे लाइफ में एग्जाम्पल्स हैं। वक्त हो चला है आज की रिलेटेबल स्टोरी का। कहानी का टाइटल है दर्द के आगे। दोस्तों, एक राजा था जो बहुत ही धार्मिक था। वो सिर्फ अपनी भलाई के लिए नहीं बल्कि अपने राज्य के लोगों की खुशहाली के लिए भी हर रोज भगवान से प्रार्थना करता था। उसकी श्रद्धा देखकर भगवान खुश हुए और एक दिन भगवान उसके सामने प्रकट हुए और बोले, राजन, मैं तुमसे खुश हूं, मांगो, कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगा। ऐसा भगवान ने कहा। राजा ने धन्यवाद किया और भगवान से बोला, भगवान, मेरे राज्य के ज़्यादातर लोग दर्द और तकलीफ में हैं। भगवान, मैं चाहता हूं कि आप उनके दर्द को दूर करें और आशीर्वाद दें कि उन्हें ये दर्द महसूस ना हो। भगवान ने खुश हुए और बोले, बिल्कुल ठीक है, और राजा की इच्छा पूरी कर दी। तथास्तु। पहले कुछ महीने सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन 6 महीने के बाद राज्य का वैद्य दौड़ता हुआ राजा के पास आया और बोला, प्रभु राजन, कई लोग अलग अलग बीमारियों की वजह से मर रहे हैं और कुछ के हाथ में टूट गए हैं, लेकिन अफसोस की बात, वो मेरे पास जब आते हैं, आखिरी स्टेज में आते हैं और हमारे पास आने के बाद उनका कोई इलाज नहीं हो सकता। मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकता, कुछ करें प्रभु। राजा परेशान हो गया। अरे, ऐसा पहले तो कभी नहीं हो रहा था हमारे राज्य में। उसने फिर से भगवान की प्रार्थना करी। इस बार जब भगवान प्रकट हुए तो बोले, राजन, तुम दुखी लग रहे हो, क्या बात है। राजा ने राज्य का सारा हाल बताया और पूछा, भगवान, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। भगवान ने शांति से उत्तर दिया, अरे राजन, तुमने मुझसे दर्द दूर करने के लिए कहा था और मैंने दूर भी कर दिया। तो हर बार किसी को बीमारी या फ्रैक्चर होता है तो उसकी दर्द के जरिए उन्हें पता ही नहीं चलता और उनके अंदर कुछ ठीक नहीं है, ऐसा उनको कोई एहसास नहीं होता। वैद्य के पास जाते हैं इलाज के लिए, लेकिन अब देर हो चुकी होती है, क्योंकि दर्द का महसूस उनको नहीं हो रहा था। तो उन्हें नहीं पता कि उनके अंदर क्या चीज़ ठीक नहीं है। जब तक पता चलता है, देर हो चुकी होती है। तभी राजा को दर्द का असली मकसद दोस्तों समझ में आया। ये बात हम सब पर भी लागू होती है। कहानी से शिक्षा, दर्द एक जिंदगी की सच्चाई है। इसे कभी दूर नहीं किया जा सकता और ना ही भागा जा सकता है, पर हाँ, हम इससे सीख सकते हैं और अपने आप को और मजबूत बना सकते हैं।
एक्सपीरियंसेस से गेन कर सकते हैं। जब दर्द आए तो उसे स्वीकार करें, उसके बारे में सोचें और उसे सीखें। अगली बार जब आपको दर्द हो या किसी जान पहचान के आपके हो, या गुस्सा, निराशा, हताशा जैसा एहसास हो, तो बस खुद से पूछें कि उलझन के नीचे एक छोटा सा मैसेज है, उसे पढ़ने की कोशिश करें। आपकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। चलते चलते दर्द से कैसे निपटें, 5 कदम, 5 स्टेप्स आपके साथ शेयर करूंगा। नंबर 1, समझें, हर दर्द अलग होता है। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल और इमोशन पेन के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। नंबर 2, एक्सेप्ट करें, दर्द को इनकार करने से वो कम नहीं होने लगा। इसे स्वीकार करें और ये जानें कि आप इससे क्या सीख सकते हैं। नंबर 3, कारण खोजें, रीज़न। कभी कभी दर्द किसी और चीज़ के संकेत देता है। उस कारण को जानने से आप उसे दूर करने की कोशिश कर सकते हैं, स्टेप्स ले सकते हैं, एक्शंस ले सकते हैं। नंबर 4, पॉजिटिव अप्रोच। दर्द आपको मजबूत बना सकता है, स्ट्रॉन्ग, है ना, ट्रेनिंग दे सकता है, स्किल सिखा सकता है। पॉजिटिव माइंडसेट से सीखें और ग्रो करने की कोशिश करें माय डियर फ्रेंड्स। नंबर 5, मदद लें। अगर दर्द बहुत ज़्यादा है तो आप अकेले महसूस कर रहे हैं तो मदद लें। अपने आसपास फ्रेंड्स, फैमिली या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपकी मदद कर सकता है, उससे संकोच ना करें। आप क्या सोचते हैं, दर्द आपको कैसे बदल सकता है दोस्तों? प्लीज़ शेयर दिस स्टोरी विद अदर्स इफ़ यू फाउंड इट यूजफुल। इट कुड मेक अ डिफरेंस इन देयर लाइफ्स। आपके फीडबैक हमें बेहद मायने रखते हैं दोस्तों। अगले हफ्ते हम एक नए दिलचस्प टॉपिक के साथ फिर लौटेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहें स्टोरीज़ फॉर बिजनेस पॉडकास्ट में, और हम वादा करते हैं अगले हफ्ते एक नए टॉपिक को आप तक जरूर लाएंगे। तब तक विश यू वेल्थ।